आखिर क्यों जाते हैं नरेंद्र मोदी बार बार देश से बाहर? क्या है मोदी जी की विदेश यात्राओं के पीछे का राज? और क्या मोदी जी सच में चाय बेचते थे? चलिए जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की जिंदगी के ऐसे राज जो आपने आज तक नहीं सुने होंगे। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से तो आप सब वाकिफ होंगे, जो न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी बहुत लोकप्रिय हैं। इनकी ऐसी लोकप्रियता के कारण अधिकांश लोग मोदी जी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बातें हैं जिनके बारे में आज भी बहुत कम लोग को पता होगा। तो आइए आज के इस वीडियो में हम मोदी जी के कुछ ऐसे ही अनसुने बातों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, 17 सितंबर 1950 को गुजरात के बड़न नगर के एक परिवार में जन्मे मोदी जी का पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। इनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी और माताजी का नाम हीराबेन मोदी है। आप शायद नहीं जानते हैं कि इन्हें बचपन में सभी लोग नरिया कहकर बुलाते थे। मोदी जी के पिता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा करते थे और इसमें मोदी जी भी उनकी मदद किया करते थे। बचपन से ही इनके मन में देशभक्ति भरी हुई थी और यही कारण रहा कि साल 1962 के भारत चीन युद्ध के दौरान ट्रेन में जा रहे भारतीय सैनिकों को इन्होंने चाय भी पिलाई थी। अपनी शुरुआती शिक्षा इन्होंने बड़न नगर की ही भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल से की थी। पढ़ाई में ये औसत छात्र ही रहे। इन्हें एक्टिंग का भी बहुत शौक था, इसलिए वो स्कूल के विभिन्न प्रतियोगिता में भाग लेते और पुरस्कार भी हासिल करते। वे बचपन से ही निडर रहे, जिसके चलते वे एक बार तालाब से घड़ियाल पकड़कर घर ले आए थे, लेकिन फिर बाद में अपनी मां के समझाने पर उसे वापस तालाब में भी छोड़ दिया था। आपको बता दें, मोदी जी कई महीनों तक हिमालय में साधुओं के साथ भी रहे, जिसके बाद वापिस आकर उन्होंने सन्यासी जीवन त्याग करने का फैसला किया और अपने भाई के साथ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान लगाई और इसके बीच में उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। फिर 18 साल की उम्र में उनकी मां ने गुजरात के ब्राह्मणवाड़ा गांव में रहने वाली जसोदाबेन से मोदी जी की शादी करवाई। हालांकि विवाह के बाद मोदी जी घर छोड़कर संघ प्रचारक बन गए थे, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि वो शादी के बाद 3 साल तक अपनी पत्नी के साथ रहे, पर मोदी जी के बारे में लिखने वाले लोग इसके बारे में इनकार करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, उनका आरएसएस से भी विशेष लगाव था। 1998 में दिवाली के दिन आरएसएस के प्रथम प्रचारक श्री लक्ष्मण माधव राव ईमानदार ने नरेंद्र मोदी को बाल संघ सेवक के शपथ दिलाई थी, जिसके बाद वे संघ के मैनेजमेंट का काम देखने लगे, साथ ही संघ के लोगों के रिजर्वेशन को भी देखते थे। संघ मुख्यालय में मोदी जी छोटे से लेकर बड़े तक सभी काम जैसे झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, बुजुर्गों को देखभाल करना, सभी काम किया करते थे। नरेंद्र मोदी जी हमेशा से ही बहुत मेहनती रहे, इसके चलते आरएसएस में उन्हें बहुत ज्यादा सम्मान भी मिलने लगा था। शायद आप लोगों को पता होगा कि लाल कृष्ण आडवाणी को मोदी जी का राजनीतिक गुरु माना जाता है। 1990 के दौरान हुई आडवाणी के सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में मोदी जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, जिससे प्रभावित होकर बीजेपी के नेताओं ने मोदी जी को अपना पार्टी में शामिल कर लिया था। इसमें भी उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया और फिर 1985 में गुजरात विधानसभा चुनाव में मोदी जी के साथ बीजेपी ने जीत हासिल की, पर वहां के मुख्यमंत्री शंकर सिंह वागले से कुछ अनबन के चलते वो दिल्ली आ गए। फिर बाद में 2001 में मोदी जी वापस गुजरात आए और उन्हें वहां का मुख्यमंत्री बना दिया गया, जहां उन्होंने हर जगह विकास किया। उन्हीं के मेहनत से एशिया का सबसे बड़ा सोलर पावर पॉइंट भी गुजरात में लगाया गया। फिर 27 फरवरी 2002 में गोधरा में हुए गोधरा अग्निकांड में भी मोदी जी का नाम जोड़ा गया, जिसमें ट्रेन के 7 कोच में आग लगा दी गई थी। इस कांड ने सांप्रदायिक दंगा का रूप ले लिया था, जिसमें अलग अलग जगहों पर 1200 लोग मारे गए। इस सब के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा मोदी जी पर जांच कमेटी भी बिठाई गई थी, जिसके बाद 2002 में ये रिजल्ट निकला कि मोदी जी का इन दंगों से कोई भी लेना देना नहीं है। जिसके बाद गुजरात में मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ती गई और वे लगातार 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। फिर उनकी कामयाबी और अच्छी नीतियों को देखते हुए 2014 में बीजेपी ने मोदी जी को प्रधानमंत्री के रूप में चुना और फिर 26 मई 2014 को मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च नेता यानी कि प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और देश के 15वें प्रधानमंत्री बने। वे यहाँ ही नहीं रुके, बल्कि 30 मई 2019 को वो दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बने।
और फिर अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की राह पर है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इन 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी जी जीतेंगे या नहीं? कमेंट में आपका राय हमें जरूर साझा करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सबके साथ शेयर करें और चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।